प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मार्केंसिया की। वीडियो 9 में मार्केंसिया के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। आज इस वीडियो 10 के तहत मार्केंसिया के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो हमने इसके पहले वीडियो में मार्केंसिया की जो बाह्य संरचना है उसके बारे में आपको बताया था कि किस तरह से बाह्य संरचना में सरफेस पाई जाती हैं, वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, जेमा कप, मिडरिप, ये सभी चीज़ें बाह्य संरचना में दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे कि थैलस की जो आंतरिक संरचना है, यानी थैलस के उदग्र काटने पे हमें क्या शो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मार्केंसिया थैलस की जो संरचना है वो रिक्शिया के थैलस की तुलना में जटिल होती है। रिक्शिया के थैलस में हमने देखा था कि वहां पे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते थे। इस देखो, इस तरह से एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पे, और ग्रीन इस तरह से रिक्शिया का जो थैलस है इस तरह से उसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते थे। और नीचे जो ये वाला पार्ट है ये है स्टोरेज रीजन, और यहाँ पे राइजोइड्स पाए जाते थे। लेकिन क्लास तो एक ही है, हिपेटिकोप्सिडा, लेकिन मार्केंसिया जो थैलस में थोड़ी सी विभिन्नताएं पाई जाती है, वो मैं यहाँ बताना चाहूंगा आप लोगों को। थैलस के उदग्र काट में दो सुस्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। पहला है फोटोसिंथेटिक रीजन, यानी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। आप चित्र में देखिए, जो आपके सामने ऊपर वाला जो पोर्शन है मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूं, यह है फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन, इसके ऊपर जो ये यहाँ पे आवरण है इसे बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, यानी ऊपरी अधिचर्म का आवरण होता है। अधिचर्म की जो कोशिकाएं हैं वो पतली भित्ति की होती है और क्लोरोफिल युक्त होती है। क्लियर? अधिचर्म में अनेक ढोलक की आकृति के रंध्र पाए जाते हैं, जो नीचे स्थित जो वायु प्रकोष्ठ है, जो चैम्बर है, जो एयर चैम्बर यहाँ पे बने हुए हैं, इनके अंदर ये खुलते हैं, एयर चैम्बर के अंदर खुलते हैं। प्रत्येक रंध्र 4 से 8 अध्यारोपित कोशिका वलय या सोपानों द्वारा परिबद्ध जो रहता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये चीज 4 से एक वलय टाइप कोशिकाएं होती है बहुत सारी, जिसे ये कवर्ड होता है। प्रत्येक जो छिद्र है ये मध्य में से चौड़ा होता है और किनारों पर सकरा होता है, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है। प्रत्येक रंध्र में 16 से 40 कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह ढोलक के समान दिखाई यहां पे देता है। और इन छिद्रों के बाद में ये सारे एयर चैम्बर में खुलते हैं तथा जो ऊपरी जो फोटोसिंथेटिक रीजन है इसमें अनेक वायु प्रकोष्ठ क्षैतिज क्रम में होते हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर हम इसको रफ डायग्राम बनाएं इसका, तो देखो इस तरह से होगा इसका, ये इस तरह से। यहाँ पे सब एयरपोर मानिए आप, एयरपोर यहाँ पे। तो एयर चैम्बर्स की एक पंक्ति होती है और इस तरह से ये ऊपरी लेयर पूरी फोटोसिंथेटिक रीजन की बनी होती है। और इन जो एयर चैम्बर्स हैं इनके जो अंदर 3-4 क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं से निर्मित बने हुए तंतु होते हैं। इनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। जो यहाँ पे देखो ये होते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। हर
एयर चैम्बर में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं और प्रत्येक चैम्बर एक पार्टीशन वॉल के द्वारा अलग होता है। यदि ये है पार्टीशन वॉल, ये वाली, और प्रत्येक चैम्बर में ये तंतु पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। इनमें ये शाखित होते हैं, सरल होते हैं और इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। इन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी तंतु, जो थैलस के प्रमुख प्रकाश संश्लेषी ऊतक हैं। इस तरह से जो ये पूरी लेयर है ये निर्माण करती है फोटोसिंथेटिक रीजन का। क्लियर? इंग्लिश में भी यहाँ पे पूरा दिखा रखा है मैंने, यहाँ पे जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो यहाँ ध्यान दें। Many photosynthetic filaments arise from the foot of each chamber. The filaments are made of chloroplast containing cells. इस तरह से ये बनता है इसका फोटोसिंथेटिक रीजन, जो थैलस में वेंट्रल साइड में उपस्थित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे थैलस के दूसरे पार्ट की आंतरिक संरचना में स्टोरेज रीजन यानी संचयी क्षेत्र। जैसे नाम से स्पष्ट है, जहां पे किसी चीज का संचय हो वो कहलाएगा संचयी क्षेत्र। प्रकाश संश्लेषी जो क्षेत्र है उसके जस्ट नीचे जो पार्टीशन है पूरा, वो है स्टोरेज रीजन। यहां से यहां तक स्टोरेज रीजन। इसकी जो नीचे की लेयर है वो कहलाएगी लोअर एपिडर्मिस, निचली अधिचर्म। इसके द्वारा इसकी जो कुछ कोशिकाएं हैं वो दीर्घित होकर मूलाभासों का निर्माण करती है। देखो यहाँ पे निर्माण हो रहा है राइजोइड्स का, और कुछ कोशिकाएं निर्माण करती है स्केल्स का यानी सल्क का, और ये है मूलाभास हिंदी माध्यम वालों के लिए। मूलाभास का निर्माण भी लोअर एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो करती हैं, और शल्क का निर्माण भी ये कोशिकाएं यहां पर करती हैं। इस क्षेत्र में पतली भित्ति की जो कोशिकाएं हैं पेरेन्काइमेटा सेल्स उनका बना होता है। इनके मध्य कोई स्पेस नहीं पाया जाता है, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस का अभाव होता है, और अधिकांश कोशिकाओं में स्टार्च ग्रेन्स यानी मंड कण के रूप में फूड स्टोरेज रहता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये है स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, उनके रूप में भोजन का संचय कोशिकाओं में होता है। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इनमें केवल स्टार्च ग्रेन्स पाई जाती हैं, इसलिए इसको संचय क्षेत्र भी कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में ऑयल म्यूसिलेज सब्सटेंस संचित होता है, और जो इसकी मध्य क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं यहां पर जालिका रूपी स्थूलन रेटिकुलेटेड थिकनिंग पाए जाते हैं। देखो इस तरह से डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे इस तरह से थिकनिक बैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरह से मध्य की कुछ कोशिकाओं में यहाँ पे थिकनिक बैंड्स पाए जाते हैं, या रेटिकुलेटेड थिकनिंग स्थूलन यहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरह से ये इसकी आंतरिक संरचना है। थिकनिक जो यहाँ पे रेटिकुलेट यहाँ पे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, और इंग्लिश माध्यम वाले इसको यहाँ पे ध्यान देखें। सेल्स कंटेन स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, mucilage and oil containing cells are also present. Storage region thick in the center and tapers toward the margin. Cell of middle region are elongated and with the reticulate thickenings. इस तरह से इसकी ये आंतरिक संरचना होती है। कुल मिलाकर मेरे कहने का सार ये है कि मार्केंसा के थैलस में दो रीजन पाए जाते हैं उदग्र काटने के बाद में। ऊपर वाला फोटोसिंथेटिक रीजन
जो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें एयर चैम्बर पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं, एयर पोर्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है स्टोरेज रीजन, जिसके अंदर सारी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं, उनके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नीचे की कोशिकाएं राइजोइड्स का निर्माण करती है, स्केल्स का निर्माण करती है, और कुछ कोशिकाओं में स्थूलन पाए जाते हैं, जो इस थैलस की अविशेषता है। इस तरह से इसकी आंतरिक संरचना पूर्ण होती है, तो पूर्ण होती है।